एक बंदा मेरे पास एक मैटर लेके आया, किसी जगह पर गया किसी तरीके की सर्विस लेने के लिए, मसाज पार्लर में। उसको बहुत सर में बॉडी में पेन था आफ्टर वर्क, ही वेंट दैट, और उधर पे उसने मसाज कराया, वो भी अच्छा सा कोई थाई स्पा। अब वहाँ पे लड़की ने उसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए बोला कि वुड यू लाइक टू हैव हैप्पी एंडिंग, कैन यू जस्ट गेट दिस वर्ड। ऐसा बोलने के बाद में लड़की उससे कनेक्ट होती है, कनेक्ट होकर लड़की उसके साथ में एक रिलेशनशिप में आती है, फाइनेंशियल हेल्प लेती है, फाइनेंशियल सपोर्ट लेती है, घर पर बुलाया, उसके फैमिली उसके दोस्तों से मिलना, इसके दोस्तों से मिलना, मतलब ये दिखाना कि आई लव यू, इन रिटर्न्स तू तेरी बीवी छोड़ दे, तेरे बच्चे छोड़ दे, बॉस जो तुमसे प्यार करने आई है वो तुम्हें देख के नहीं आई कि तुम शादीशुदा हो। एक मैटर मेरे पास में आया जिसमें पति अपनी पत्नी के साथ में इधर आया और कहता है कि एक्स बॉयफ्रेंड ने बीवी के पॉर्न वीडियोस कहीं पे पोस्ट कर दिए। कहीं पे नहीं, यूट्यूब पे पोस्ट कर दिए। कौन से पॉर्न वीडियो? जब वो अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पे न्यूड बात करती थी, तो वो न्यूड बात किए हुए सारी वीडियोस उसने पोस्ट कर दी, मेंशनिंग उस लड़की को, उस लेडी को उसने जो गंदा लिखा था लिख के उसने पोस्ट किया। हस्बैंड ही आया, मुझे बोलता मैम मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो आई आस्क्ड हिम व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू आर लुकिंग फॉर। बोलता मुझे वीडियो डिलीट करवा के चाहिए। तो मैंने पूछा रीजन। बीवी तुम्हारी उसके साथ डेट कर रही थी और ये डिस्प्यूट होने के बाद में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस डाले, तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? पता है बंदा क्या बोलता, मैम बुरा लग रहा है बट इसकी इस गलती के लिए मैं इसको छोड़ दूं, मेरा प्यार इतना छोटा नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, वो बंदा शायद आज भी अपनी बीवी के साथ रह रहा है। उसने वो वीडियोस डिलीट करवाए, बॉयफ्रेंड के खिलाफ कंप्लेंट की, लेकिन बीवी को नहीं छोड़ा। तो मैंने उसकी बीवी को लिटरली ऐसे जलील करके भेजा था कि शर्म है तुम पे, लानत है कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ने को नहीं है, तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखने के बाद, तुम्हारी गंदगी महसूस करने के बाद वो तुम्हें छोड़ नहीं रहा है। तो दिस इज एन एडवाइस टू एवरीवन, ईदर यू आर मैरिड, यू आर सिंगल, यू आर डाइवोर्सी, व्हाटएवर योर सर्कमस्टेंसेस आर। सी, हिंदुस्तान में, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, सर्वे ऐसा दिखाता है, व्हेन यू गूगल इट, इवन गूगल शो यू कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 50-60% मैरिड कपल्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। 50-60% पीपल, male and female both, having extramarital affair. Going to people in the offices, major number of people having affair. I cannot categorize everyone, but it is a fact. See, आप घर के अंदर खुश नहीं हो, घर के अंदर प्रॉब्लम है, तो आप खुशी ढूंढने बाहर जा रहे हो, पर ध्यान से खुशी ढूंढो, खुद खुशी मत ढूंढो। अब तक हम सुनते थे और पढ़ते थे कि लड़कियों ने सुसाइड किया, लड़कियों ने आत्महत्या की, लड़कियों ने ये किया, लड़कियों ने वो किया। ब्रो, लड़के भी आत्महत्या करने लगे। कहीं किसी को खुद की फैमिली का प्रॉब्लम है, खुद की फैमिली का टेंशन है, किसी को वाइफ का है, तो किसी को गर्लफ्रेंड का है। सो माय एडवाइस इज कि जब भी आप अट्रैक्ट होते हो किसी से, तो याद रखो चांद भी खूबसूरत दिखता है, उसको छू के उसको अपने पास में लेने की कोशिश मत करो। इफ यू लव समवन, वेदर इट्स लव, उसका एक एंगल है प्यार करने का। एंड डोंट मर्ज टू थिंग, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन एंड लव बोथ आर डिफरेंट थिंग। उसको दोनों को मिलाओ मत, ये मेरी एडवाइस है टू एवरीवन। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन एंड लव बोथ आर डिफरेंट थिंग, तो डोंट मर्ज इट। वो अभी मैंने जस्ट अभी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट पढ़ा था। इन सम केस वाइफ गॉट प्रेग्नेंट एंड हस्बैंड रिक्वायर्ड, ही वाज एक्चुअली आस्किंग, वो मांग रहा था उसका डीएनए रिपोर्ट कि बच्चा किसका है। पता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या? अगर आप लीगली वेडेड हो अपनी वाइफ के साथ, उसके पेट में बच्चा किसी का भी होगा, लीगली फादर आप ही होगे। क्यों? क्योंकि आपकी शादी है वैलिड। तो आप समझ रहे हो कि जो स्ट्रेट हमें चलना है, हम इस देश में पैदा हुए, हमें इस देश के कानून को मानना है, हम इस कानून को ही मान के चलते। तो हमारा कानून जिन चीजों की अनुमति देता है उसके हिसाब से आप देखो। आप किसी को डेट करने जा रहे हो, आपकी बंदी किसी को डेट कर रही है, आप ये कर रहे हो, वो करो, calculatively you are actually getting thousand type of what you say, infections, allergies to your own family. Why does love stories converting into serious allegation in legal cases? क्योंकि तुम जब किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो उसको ट्रांसपेरेंट रखो। when you are not willing to marry, पहले डे वन से बोलो बेब्स हम शादी नहीं कर सकते। लड़के को आप डेट करो, उसको बता दो तू कितना भी अच्छा हो हीरो, बट मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती, ये तुम बोल के चलो। एंड जब भी आप किसी के खिलाफ सीरियस एलिगेशन या केस करने जाते हो, तो योर
mobile phone, WhatsApp messages, inbox messages, those are actually valid evidence. तो किसी को मैसेज करने से पहले भी सोचो कि आप किसी को आई लव यू बोल रहे हो, आई लव यू टू बोल रहे हो, उसके बाद में विल यू मैरी मी, आई विल मैरी यू टू, तो सोच समझ के बोलिए. दोज आर द सीरियस 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 एविडेंस अगेंस्ट यू टू फाइल एनी लीगल केस. ये थी मेरी एडवाइस आज की. फिर दुनिया तो जैसे चलनी वैसे चलेगी, याद रखिए मुझे, और जब मन करेगा तो मिलने आ जाइएगा. Yes, we are working. We are working Monday to Saturday, but especially meetings allowed only with the prior appointment.